वालेकुम जी, माय नेम इज़ अस्मा शेख। वेलकम टू माय चैनल। हाजिर हूँ आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग सी टॉपिक लेकर। तो बात कर लेते हैं मरियम उज़ ज़मानी के बारे में, जिनको जोधा बाई भी कहा जाता था। जैसे कि हम सब लोग जानते ही हैं कि इनका एक ड्रामा भी आया था जोधा अकबर। तो आज मैं उन्हीं के बारे में आपको हिस्ट्री बताती चलूँ। मरियम उज़ ज़मानी तीसरे मुग़ल बादशाह अकबर की सरदार और पहली राजपूत बीवी थी। वो एक राजपूत शहज़ादी थी जो अमीर जयपुर के राजा भारी माल से पैदा हुई, अगरचा इसका असल नाम मालूम नहीं। 18वीं सदी का कचुवाहा राजपूतों का नसबनामा, जिसमें कबीले से वो ताल्लुक़ रखती थी, जिसमें इन्हें हरकन चपवाती के नाम से मसूम करती हैं। इन्हें हीरा कंवारी, हरका बाई, जोधा बाई के नाम से भी जाना जाता है। मौखरीन बताते हैं कि वो पैदाइशी तौर पर जोधपुर की शहज़ादी रही। अकबर के साथ इसकी शादी एक सफारती और सियासी इत्तेहाद था, जिसने राजा बहारी मील की तरफ से अकबर की बलादस्ती को कबूल किया। ये शादी मुगलिया सल्तनत की तारीख में एक अहम वाक़या था, क्योंकि मुग़ल मजहबी और समाजी पॉलिसियों में एक तरक्की पसंद तब्दीली लाई, जो कसीरुल नस्ल और कसीरुल मारूफ सल्तनत के लिए ज़्यादा मुफीद थी। 20 जनवरी 1562 को बहारी माल ने संगनीर में अपने कैंप में शहनशाह से मुलाकात की। बिहारी मील ने अपनी सबसे बड़ी बेटी हीरा कंवारी का हाथ अकबर से शादी में देने का मशवरा दिया, जिसे बाद में कबूल किया। मिर्ज़ा ने अजमेर से राजस्थान के संभर पहुंचाने के बाद जगन्नाथ, खंगर सिंह और राज सिंह को अकबर के हवाले कर दिया। अकबर और हीरा कंवारी की शादी के तकरीब 20 से 6 फरवरी 1562 को संभर में शाही फौजी कैंप में मुनक्किद हुई। अकबर के साथ दीगर राजपूत सल्तनतों ने भी अज़वाजी इत्तेहाद कायम किया, अगरचे अकबर में कोई सियासी किरदार अदा नहीं किया। इसने इस तरह रिश्तेदारों के साथ हर लिहाज से अपने मुसलमान रिश्तेदारों को मसावी सलूक किया। अलबत्ता इसके साथ खाने और नमाज पढ़ने या मुसलमान को लेने के अलावा भी। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि अकबर ने कभी अपनी हिंदू बीवियों को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर नहीं किया और अपने हरम की हिंदू औरतों को महल में मजहबी तकरीबात और तकरीब करने की इजाज़त दी, और बाज़ मौक़े पर वो इस किस्म की रसूमात में भी शरीक होते। इस तरह हीरा कंवारी अकीदे के एतबार से हिंदू ही रहीं। अकबर ने अजमेर के ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की औलाद में सूफ़ी बुज़ुर्ग सलीम चिश्ती से इनके घर सैकरी में मुलाकात की और इनसे मुग़ल सल्तनत के लिए मर्द वारिस के लिए दुआ करने की दरख्वास्त की। चिश्ती ने अकबर को बरकत दी और 3 बेटों का वादा किया। चनाचा जब 68 में ये खबर मिली कि इसकी पहली हिंदू बीवी बच्चे की तवक्का कर रही है, तो इसने अपने 3 बेटों में सबसे पहले की पैदाइश की उम्मीद की, जैसा कि काबिल एहतराम मुक़द्दस आदमी चिश्ती ने वादा किया था। इसके बाद अकबर ने हीरा कंवारी को सेकरी में चिश्ती के घर भेज दिया कि वो विलादत तक वहीं रहें। 30 अगस्त 1568 में हीरा कंवारी ने एक लड़के को जन्म दिया, जिसका नाम सलीम रखा गया। इसके वालिद ने इस मुक़द्दस इंसान के लिए इनकी शुक्रगुजारी की। सलीम बाद में अपने वालिद की जगह शहनशाह जहांगीर बना। सलीम को जन्म देने के बाद हीरा कंवारी को मरियम उज़ ज़मानी के अज़ाज़ी खिताब से नवाजा गया। जी, ये वही मरियम उज़ ज़मानी है जिन्हें जोधा अकबर कहा जाता है। ये मुगलिया सल्तनत के रवाज के मुताबिक था कि शाही हरम की मुस्लिम बुजुर्ग खवातीन को बेटे की पैदाइश के बाद अज़ाज़ी खिताबात दिए जाते हैं। इसके ख़ानदान के अरकान को बुलंदी अकबर के साथ इसकी शादी ने मुगलिया सल्तनत और इसके ख़ानदान के दरमियान एक करीबी ताल्लुक़ पैदा किया। लोगों के लिए ताकत और दौलत दोनों हासिल करने के हवाले से इंतहाई फ़ायदेमंद साबित हुआ। अकबर बहारी मील को शाही दरबार में एक आला उहदे पर फाइज किया। अकबर के कचवाहा रिश्तेदारों बशमूल बिहारी माल के बड़े बेटे भगुनाथ दास और इसके बेटे मान सिंह ने मुग़ल सल्तनत की तंदवी से खिदमत की। भगुनाथ दास जो भरमाल के बाद अंबर के राजा के तौर पर मुंतखब हुआ था, मुग़ल सल्तनत का एक जनरल बन गया और इसे अकबर ने 1585 में 5000 के मनसब से नवाजा। इसने अकबर के लिए कई लड़ाइयाँ लड़ी, काबिल का गवर्नर रहा और इसे लक़ब से नवाजा गया। जिक्र है कि 13 फरवरी 1885 को भगुनाथ दास की बेटी मनभावती बाई या मन बाई की शादी शहजादे सलीम से हुई, जो बाद में शहनशाह जहांगीर बने और मन बाई को शाह बेगम का खिताब दिया। भगुनाथ दास का बेटा मान सिंह अकबर के काबिल एतमाद जनरलों में से एक के तौर पर काम करता रहा।
अबरा और 26 अगस्त 1605 को मुगल अफवाज में 7000 गढ़ सवारों का कमांडर बना। अकबर ने मान सिंह को शाही दरबार के नवाज में से एक बनाया और बाद में मान सिंह की बेटी मोनोरमा बाई की शहजादी दारा शिकवा से हुई, जो कि पांचों मुगल शहंशाह जहां के बड़े बेटे और वारिस हैं। ईरान की मलका माँ के तौर पर अगरचे अकबर के दौर में मरियम उज़ ज़मानी ने अपनी बीवी का दर्जा हासिल किया और शाही हरम में वारिस ज़ाहिर की माँ के तौर पर बलादस्ती हासिल की, लेकिन इसने शहंशाह की माँ के तौर पर ज़्यादा वक़ार हासिल किया जब इसके शोहर 27 अक्टूबर 1605 को इंतकाल कर गए और इसके बेटे सलीम अक्टूबर 1605 और इसके बेटे इसी साल 3 नवंबर को चौथा मुग़ल शहंशाह जहांगीर बना और वो अपने बेटे के दौरे हुकूमत में मुग़ल दरबार की सबसे शानदार ख़वातीन या ताजरों में से एक बनकर उभरी। वो बसीरत और जहानत की हामिल और एक कारोबारी खातून थी जिन्होंने रेशम और मसालों और समेत मुतअद्दिद अशियों की बैनुल-अक़वामी तजारत की और शायद रिकॉर्ड भी मौजूद होगा। वो बहरी जहाज़ों की मालिक थी जो हज्जाज कराम को मज़हब इस्लाम के मुक़द्दस तरीन शहर मलका ले जाते थे और इन्हें वापस घर ले जाते थे। इनमें से शहंशाह जहांगीर, जो कि हिंदुस्तान की मलका माँ का प्यारा बेटा था, इसने पुर्तगाली शहर दामन पर कब्जा करने और मुग़ल सल्तनत के अंदर तमाम पुर्तगालियों को तहवील में लेने का हुक्म दिया। जहांगीर की बीवी नूरजहां और शाहजहां की बीवी मुमताज़ महल बहुत से तामीराती काम, जिनमें बागात, मसाजिद और कुएं शामिल हैं, मलका की वालदा ने शुरू किए थे। जहांगीर के शमसी वज़न समेत इनके घर में बहुत से रस्मी तकरीबात मुनक्किद होती थीं। 1608 को ही जहांगीर ने अपनी वालदा के एजाज़ में 1611 से 1614 तक 14 के दरमियान बेगम शाही मस्जिद बनाई, जिसे सरकारी तौर पर मरियम उज़ ज़मानी बेगम कहा जाता है। ये जदीद दौर के पाकिस्तान के शहर लाहौर में वाक़या है। इनका इंतकाल 19 मई 1623 को आगरा में मुग़ल सल्तनत में हुआ। जहांगीर ने अपनी याद में एक मकबरा बनवाया 1623 में, कहा जाता है, जिसे मरियम उज़ ज़मानी का मकबरा कहा जाता है, जो आगरा के मज़ाफ़ाती इलाके सिकंदरा में वाक़या है। ये अकबर आज़म के मकबरे से तकरीबन निस्फ किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। इस इंफॉर्मेशन जोधा अकबर के बारे में, जिन्हें मरियम उज़ ज़मानी भी कहा जाता है और जिनकी मस्जिद लाहौर में भी वाक़या है, जिन्हें मरियम उज़ ज़मानी यानी कि तमाम मस्जिदों की माँ कहा जाता है। अगर आप विज़िट करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।